कौन थी विभीषण की बेटी जिसने पहले ही कर दी थी लंका और रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी। भगवान राम के जीवन को लेकर के कई रामायण लिखी गई हैं। बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भक्त विभीषण की एक बेटी का जिक्र किया गया है, जिसने लंका युद्ध से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि लंका और रावण का सर्वनाश होना तय है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले आया और माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर दिया और माता सीता की पहरेदारी में 300 राक्षसियों को लगा दिया, उनकी एक मुखिया बनाई थी जिसका नाम त्रिजटा था। भक्त विभीषण और मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि वह माता सीता को वापस प्रभु श्री राम को लौटा दें और उनसे क्षमा याचना करें, लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं मानी। तभी उस त्रिजटा नाम की राक्षसी ने एक रात सपना देखा है, एक वानर आया है जिसने लंका में आग लगा दी है और लंका जल करके भस्म हो गई है। कुछ दिनों बाद युद्ध में रावण भी मारा गया है, इस तरीके का उसने सपना देखा था। जब कभी रावण माता सीता को डरा धमका करके चला जाता था, त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वह माता सीता को ढांढस बनाती, हिम्मत बनाती और कहती कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसा सपना देखा है जिसमें भगवान राम आए हैं और उन्होंने रावण को मार दिया है और अंत में तुम्हें सकुशल यहाँ से वापस लेकर के चले गए हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक दिन प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। इस तरीके से माता सीता को वह त्रिजटा नाम की राक्षसी ढांढस बंधाती थी। जब कभी कोई राक्षसी माता सीता को परेशान करती या प्रताड़ित करती तो तब वह त्रिजटा नाम की राक्षसी उन राक्षसियों से कहती कि तुम्हारा भला, तुम्हारा उद्धार सिर्फ इस बात में है कि तुम माता सीता की सेवा करो और उनसे प्यार करो, उन्हें परेशान करने में तुम्हारा भला बिल्कुल भी नहीं है। जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसकी माता का नाम शर्मा था और पिता का नाम विभीषण था। त्रिजटा राक्षस कुल में जन्मी जरूर थी, लेकिन वह भी अपने पिता के समान भगवान विष्णु की भक्त थी। ये बात कहीं कहीं उठती है कि लंका युद्ध के बाद त्रिजटा कहाँ चली गई, तो इंडोनेशिया की काकवीर रामायण में बताया जाता है कि लंका युद्ध के बाद माता सीता ने कई कीमती उपहार त्रिजटा को दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया जाता है कि लंका युद्ध के बाद माता सीता के साथ ही त्रिजटा अयोध्या में आ गई थी। वाराणसी और उज्जैन में त्रिजटा के कई मंदिर पाए जाते हैं, जहां पर महिलाएं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए त्रिजटा के मंदिर में पूजा और अर्चना करती हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मूली और बैंगन का भोग लगाया जाता है। माता सीता ने त्रिजटा को आदेश दिया कि वह जाकर के बनारस में रहे, जिससे कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, और अंत तक त्रिजटा बनारस में रही और उसे वहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपने कई बार रामायण में ये चीज़ देखी होगी कि जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी उसने माता सीता को बेटी कहकर संबोधित किया है, जिससे पता चलता है कि वह भक्त विभीषण की बेटी थी। का साक्षात प्रमाण बाबा तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में भी पाया जाता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।